अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलताबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और रियाया परवर था। जो भी उसके पास आता वो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ दे कर रुख़्सत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद उसको हल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता। यही वजह है कि दौलताबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और उसे बेइंतहा प्यार करते थे। वक़्त गुज़रने के साथ साथ बादशाह के सर में गुरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ़ सुनकर खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फ़कीर आया। उस फ़कीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफ़ें करते हुए सदा लगाना शुरू की कि हमारा बादशाह बड़ा सही है, जो कोई ना दे पाए वो राजा दे। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने फ़कीर को एक पपीता इनाम में देकर उसे रुख़सत किया। फ़कीर ने पपीता लिया और मुँह लटकाए वापस हो गया। उसे इस इनाम से ज़रा भी खुशी नहीं हुई। पहले फ़कीर के जाते ही दूसरा फ़कीर महल में दाखिल हुआ और उसने हक बात की सदा लगाना शुरू की कि जो अल्लाह दे वो कोई ना दे पाए, ना ही हमारे बादशाह। फ़कीर की ये बात बादशाह को नागवार गुज़री, लेकिन चूँकि वो आम रियाया में सही और रहम दिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फ़कीर को खाली हाथ वापस लौटाना उसने मुनासिब ना समझा। सो उसने उस फ़कीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रुख़सत कर दिया। दूसरा फ़कीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। इत्तेफाक से दोनों फ़कीरों की बाज़ार में मुलाकात हो गई। पहला फ़कीर बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा था। दूसरे फ़कीर ने उससे पूछा, दोस्त तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले फ़कीर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के महल में गया था और उसकी तारीफ़ भी की और उसने इनाम में मुझे सिर्फ़ एक पपीता दिया है जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फ़कीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात कही थी। वो सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सिक्के इनाम दिए, जिन्हें पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले फ़कीर ने दूसरे फ़कीर से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरा फ़कीर, जिसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो लालची था, कहने लगा कि हाँ, मुझे पपीता पसंद है। पहला फ़कीर ये सुनकर कहता है, तो तुम ये पपीता खरीद लो। दूसरा फ़कीर दोनों सोने के सिक्कों के बदले में वो पपीता खरीद लेता है। पहला फ़कीर सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। पहला फ़कीर जब अपने घर लौटता है और पपीता काटता है तो उसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो समझ जाता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि दूसरा लालची और खुशामदी फ़कीर चंद ही दिन में पूरे पैसे उड़ाकर दोबारा बादशाह के महल में भीख मांगने जाता है। जैसे ही बादशाह उसको देखता है तो पूछता है, क्या फ़कीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था। क्या हुआ कि तू फिर से भीख मांगने लगा? पहले फ़कीर ने दूसरे फ़कीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे फ़कीर को महल में तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर उसमें से क्या निकला। दूसरे फ़कीर ने सब कुछ सच सच बता दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता इसलिए पहले फ़कीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था, बादशाहों के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदू को इनाम से नवाजता है। इसलिए मैं समझ गया कि पपीते के ज़रिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम अता किया है। ये सुनकर बादशाह की आँख खुल गई और वो दोबारा पहले जैसा नरम दिल और तवाज़े वाला बादशाह बन गया और लालची फ़कीर को उसने जलाद वतन कर दिया।